शाहरुख अमान फ्रॉम कराची 21। हमारी पुलिस, हमारे मुहाफिज, हमारे मददगार। जी हाँ नाज़रीन, आज के हमारे शो में जानिसार में हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर जमील अहमद, who is the RPO Hyderabad, and we're going to have a conversation with him. Let me tell you something, that he is the most decorated, professional, dynamic officer of the police department, and I must say he is a true mentor, a true commander. Let's have a conversation with him. Assalamu alaikum sir. जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? I'm good. आप कैसे हैं? Alhamdulillah sir, thank you so much for your precious time first of all for our interview. Sir, let me ask sir, अगर करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से बात की जाए सर, हैदराबाद के अंदर जो हैदराबाद रीजन इज बेसिकली सेंसिटिव रीजन और इसके अंदर काफ़ी बेशतर मसाइल रहे हैं, तो व्हाट वर योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एट द टाइम व्हेन यू हैव जस्ट डिप्लॉयड, व्हेन द टाइम व्हेन यू हैव जस्ट पोस्टेड टू हैदराबाद? क्या समझते हैं सर, क्या इक़दाम हुए अभी तक? देखिए, पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी तो क्राइम को कंट्रोल करना है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो इट्स अ ह्यूज रीजन कंप्राइजिंग 3 डिवीजन्स। हैदराबाद डिवीजन जिसमें 9 ज़िले हैं, मीर बुखास और नवाबशाह या शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन जिनमें 3 अजला हैं, तो टोटल 15 अजला हैं। इट्स अ ह्यूज एरिया, 2/3 ऑफ द इंटीरियर ऑफ सिंध। तो इसमें डेजर्ट्स भी हैं, इसमें हिल्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, दरिया भी है, बहुत बड़ा एरिया है, उसके वेरियस फीचर्स हैं। तो हैदराबाद सिटी के अपने मसाइल हैं, सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ प्रोविंस ऑफ सिंध, और फिर कुछ हमारे एरियाज हैं जो फार फ्लंग हैं, जैसे मिठी है, नमरकोट, उनके अपने इश्यूज हैं। और वो डिस्ट्रिक्ट्स जो सक्खर रीजन को बॉर्डर करते हैं, लाइक दादू एंड नौशहरा फिरोज, they have their own crime pattern. तो एक मेरी ब्रॉड पॉलिसी थी जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की हमने कोशिश की। तो नेचुरली जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है वो लोगों को बहुत अफेक्ट करता है, और वो गैंग्स जो कार स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, थेफ्ट या हाउस रॉबरीज, डेकॉइटीज में इन्वॉल्व थे, उन पे हमने फोकस किया। और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और कोर्ट ऑफ स्कॉलर्स थे उनकी अरेस्ट पे फोकस किया, बिकॉज आप जितने गिरफ्तार कर लेंगे उतना आपका क्राइम कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह गैंग्स को बस्ट करने से जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। हैदराबाद शहर में ट्रैफिक के इश्यूज हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, प्लस ये पान पराग और ये मेनपुरी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसकी इल्लत भी यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसके हवाले से भी हम पूरे रीजन में ये कैंपेन चलाते हैं। वो मसला ज़्यादा हैदराबाद, मदीन और ठट्ठा वगैरह का है, सुजावल का, लेकिन हम पूरे रीजन में ये कैंपेन चलाते हैं। एंड वी रिकवर थाउजेंड्स ऑफ केजीज ऑफ सच मटेरियल्स, मेनपुरी, गुटखा। So these are not good for the oral cavity or teeth health of your teeth. It can even lead to cancer. तो लोगों को भी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें खाना छोड़ दें। जिस तरह सिगरेट सेहत के लिए इंजूरियस है, इसी तरह ये गुटखा, मावा, मेनपुरी भी सेहत के लिए बहुत इंजूरियस है, एंड वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट। और जब डिमांड किसी चीज़ की नहीं होगी तो सप्लाई करने वाले स्मगलर भी सप्लाई नहीं कर सकेंगे। बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो भी ट्रैफिकर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन पे मजबूत हाथ डालें। और हर महीने हम कोई, मेरा ख्याल है कि 50-60 हज़ार केजीज, विच इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी, वो हम कॉन्फिस्केट करते हैं। तो बाकी ये है कि जो मर्डर वगैरह है वो सिचुएशनल क्राइम होता है, नॉर्मली पर्सनल एनिमिटी के ऊपर होता है, तो उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन ये है कि प्रिवेंटिव एक्शन, अगर आपको कोई इश्यूज़ का पता है, कॉन्फ्लिक्ट का पता है, तो प्रिवेंटिव एक्शन लेके यू कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ crime of murder also. So if we talk about the Hyderabad region, इस रीजन के अंदर बेसिकली जो ड्रग्स का एक एलिमेंट था वो काफ़ी हद तक मुतहद हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था। What do you think that कि हम कहाँ किस हद तक कामयाब हुए सिवा उनको डिसऑर्गेनाइज करने में? If you mean by drugs के हेरोइन, ओपियम, कोक, आइस वगैरह, तो वो बहुत कम है कंपेयर विद कराची। बहुत कम हमने सुना है हेरोइन का या आइस कभी कभी थोड़ी बहुत मिकदार में मिल जाती है। कोक का मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पे हो। बाकी यहाँ की मेन जो नार्कोटिक सब्सटेंस है वो चर्स है।
आपको पता है ये पूरे पाकिस्तान में है, और इवन पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी इसको यूज़ इवन हैदराबाद में, कराची में भी करते हैं, और वो समझते हैं कि शायद ये बड़ी इनोक्यूअस और इनोसेंट सी ड्रग है, क्योंकि इसके शायद साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, बट स्टिल इट्स अ ड्रग एंड वन मस्ट नॉट यूज़ इट, यू नो। तो ज़्यादा यहाँ रिकवरी मैंने देखा है चर्च की होती है, और बहरहाल अब ये जो नई ड्रग्स हैं इनके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, जैसे कोक है, आइस है। आइस जैसे मैंने कहा थोड़ी बहुत मिल जाती है, कोक का अभी तक कोई ट्रेस यहाँ नहीं मिला। प्लस फिर ये जो चबाने वाली चीज़ें हैं, जिस तरह वो नॉर्थ में नस्वार का रवाज है, यहाँ पे साउथ में ये पान पराग और ये गुटखा वगैरह का रवाज है, जो बड़ा ही गलत रवाज है। तो लोगों में हम अवेयरनेस भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के तावन से, कि लोग इसको खाना छोड़ दें, इसके नुकसानात पे गौर करें। लोगों को पता भी है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्यों हर दूसरा बंदा कुछ ना कुछ चबा रहा होता है। तो अब आपको पता है आपके अपने बच्चे भी आपकी एक हद तक की बात मानते हैं, तो जो सोसाइटी में आम लोग हैं उनको बताना, समझाना, रोकना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मेरा ख्याल है कि स्कूलों में शुरू प्राइमरी क्लासेस से ही अगर इनको बताया जाए कि ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत बुरी हैं, तो शायद आने वाले दिनों में इसकी डिमांड कम हो जाए। बाकी अल्लाह की करम से यहाँ कभी कोई टेररिज्म का वाक़या नहीं हुआ, 2020 में कोई वाक़या नहीं हुआ। ये महीना भी पुरअमन जा रहा है, आप सड़कों पे निकलें, घूमें फिरें, आपको ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगेगी। मार्केट्स में जाएं रश होगा, रेस्टोरेंट्स में जाएं रश होगा, मॉल्स पे जाएं लोग शॉपिंग कर रहे होंगे। कोई डर खौफ नहीं ऐसा, मतलब है कि क्राइम फ्री तो नहीं है हैदराबाद रीजन, इंसान जहाँ भी होता है वहाँ कोई ना कोई क्राइम तो होता है, लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली यहाँ पर पीस आपको फील होगा, एक ऑर्डर फील होगा, लोग जनरली खुश हैं। थोड़ा कोरोना से ज़रूर तंग है, लेकिन ये है कि उससे भी खौफ ज़्यादा नहीं है, बल्कि मैं तो इनको कहता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन लोग हमारे इतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं कोरोना को, बट स्टिल इट्स वेरी मच अंडर कंट्रोल। एक वक्त था जब हैदराबाद में डबल डिजिट में इसकी पॉजिटिविटी चली गई थी, लेकिन फिर हमने सख्ती की, तो अब मेरे ख्याल 3-4% पॉजिटिविटी है। अगर आप 100 बंदों के टेस्ट करें तो 3 या 4 के पॉजिटिव निकलेंगे, और भी नॉर्मली ज़्यादा कुछ सिम्टम्स उनको नहीं होते। पुलिस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो रोकथाम, जो इकदाम पुलिस ने लिए हैं, जो आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा की है, जो स्ट्रिक्टनेस उन्होंने अपनाई है, और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है आवाम को। आई मस्ट एडमायर दैट। एंड वी टॉक अबाउट सर एंटी कार लिफ्टिंग सेल के हवाले से बात करें, देयर वर सो मेनी मतलब इंसिडेंट्स जिसके अंदर जो है कार लिफ्ट हो जाती हैं, कार जो है चोरी रहती है, स्नैच हो जाती है। व्हाट डू यू थिंक सर, हाईवेज कनेक्ट हो रहे हैं, हैदराबाद काफ़ी सिटीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरकनेक्शन है। व्हाट डू यू थिंक कि पुलिस को क्या इक़दाम लेने चाहिए इस हवाले से, इस स्नैचिंग को कंट्रोल करने के लिए? जी, ये हमारा वीक पॉइंट था यहाँ पे। जैसे आपने भी कहा कि देखिए हैदराबाद से हर बड़े शहर की तरफ रोड जा रहा है, सुपर हाईवे कराची तो जा ही रहा है, फिर मिरपुर खास का रोड बड़ा अहम है, ठट्ठा बदीन का रोड बड़ा अहम है, कोट अपना ये टंडो मोहम्मद खान भी जाता है, फिर इंटीरियर की तरफ यू नो सक्खर डिवीज़न की तरफ, और इधर से दादू से होकर लाड़काना की तरफ भी इंडस हाईवे जाता है। तो सारे बड़े रोड्स हैदराबाद से गुजरते हैं, कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल नहीं था जब मैं आया। तो मैंने इस पर रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करके एक डेटाबेस बना के यहाँ हैदराबाद में जो CIA का ऑफिस है वहाँ पे मैंने नया सेल बनाया है। अभी मैंने रिसेंटली उसमें पूरे कोई 15 से 20 लोगों की पोस्टिंग की है, जिनका जनरल नॉलेज है, नो हाउ है इस क्राइम के बारे में, इन गैंग्स के बारे में, और उसने अब एक DSP के सुपरविजन में काम शुरू कर दिया है। एंड आई वांट देम टू फोकस ऑन दिस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और जो गैंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आई वुड लाइक देम टू डिटेक्ट दोज गैंग्स एंड अरेस्ट दोज गैंग्स जो मेंबर्स हैं उसके, एंड रिकवर द कार्स एंड द व्हीकल्स एंड अदर व्हीकल्स विच आर स्नैच्ड और स्टोलन। और उसमें हमें कामयाबी भी शुरू हो गई है। पहले ये था कि हर ज़िला अपने अपने उस पर करता था, उनकी CIA नॉर्मली थाना की पुलिस करती थी, लेकिन अब हमने पूरे रीजन के लेवल पे ये सेल कायम किया है जो पूरे रीजन में इन मामलात को देखेगा। और कराची से भी आपको पता है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल स्नैच होती हैं, चोरी होती हैं, वो इंटीरियर की तरफ आती हैं, वो बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं।
तो उस मूवमेंट को रोकने में भी ये जो सेल है हमारा नया वो बड़ा मुआवन साबित होगा। Okay, that's pretty good. That's really a significant, I must say, improvement and a contribution from Dr. IG जमील साहब। मैं पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि जहाँ जहाँ डॉक्टर जमील साहब का है वहाँ वहाँ क्राइम सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है, वहाँ पे काफ़ी हद तक जो इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ये काम जारी और सारी रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपके शो जानिसार में मैं आपका होस्ट शाहरुख अवान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट सेशन तक के लिए डोंट फॉरगेट टू कम इन, लाइक एंड शेयर पोस्ट। अल्लाह हाफिज़।